हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुश्री में। दोस्तों, अ, आज मैं आपको दो जानकारी देना चाहूँगा। एक तो यूपी लेखपाल से संबंधित मेन प्रायोरिटी तो इसी की है, और दूसरा एक नई भर्ती निकली है उसकी। तो सबसे पहले लेखपाल के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसका री एग्ज़ाम का जो चल रहा है और जो 15 संदिग्ध इसमें पकड़े गए हैं, तो उसी के से रिलेटेड एक ये बात बता रहा हूँ मैं आपको कि इसके री एग्ज़ाम से पहले एक बार हम चर्चा कर लेते हैं इसके कुछ अन्य पहलुओं पे। तब हम इसके री एग्ज़ाम पर आएंगे। तो पहले हम जो इसके अन्य पहलू हैं उस पे देख लेते हैं एक बार। दोस्तों, यहाँ मैंने ये इसमें लिखा है। एक तो सबसे बड़ी सूचना जो ये मिल के आ रही है, ये जो निकल के आ रही है, वो ये है कि जो इसका रिज़ल्ट है वो 10 दिसंबर तक आ जाएगा। इसकी पूरी पूरी संभावना है। अभी मैं संभावना ही कहूँगा, क्योंकि हालांकि खबर जो मिल रही है वो तो मुझे लग रहा है एकदम बिल्कुल पक्की है। और क्योंकि किसी भी एंगल से देख लीजिए, इसका रिज़ल्ट मतलब 10 दिसंबर तक आ जाना ही चाहिए। और मुझे भी जो खबर मिली है उसमें मुझे पता चला है कि फर्स्ट वीक तक या फिर 10 दिसंबर तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और दोस्तों, एक बार इसकी जो कट ऑफ है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, सभी अपनी अपनी कट ऑफ बता रहे हैं, और कुछ लोग बता रहे हैं कि काफ़ी कम जाएगी, और कुछ बता रहे हैं कि बहुत हाई फाई जाएगी। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि इसकी जो कट ऑफ है, मुझे जो लग रहा है वो मैं अपने अकॉर्डिंग बता देता हूँ। तो इसमें आप ये नोट भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ताकि बाद में ये ना हो कि भाई आपने ये कट ऑफ बताई थी। तो उससे मुझे कोई ज़्यादा कुछ उससे फ़र्क पड़ने भी वाला नहीं है। तो आप ये एक बार नोट कर लीजिए। जो इसकी जनरल की कट ऑफ रहेगी, मुझे जो लग रहा है, मैं जो अपने आंकड़ों के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, तो उसमें जो जनरल की कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 77 से 82 के बीच में। और ऐसे ही इसमें ओबीसी की कट ऑफ रहेगी 76 से 81 के बीच में। एससी की कट ऑफ 72 से 77 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की भी 76 से 81 के बीच में। यानी कि ईडब्ल्यूएस की ओबीसी के इक्वल ही रहेगी। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं और जो एसटी कैंडिडेट है, उसका मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, क्योंकि उसमें मैं उसमें नहीं संभावना लगा सकता कि उसमें कितनी कट ऑफ रह सकती है। हाँ, लेकिन ये चारों कैटेगरी ऐसी थी जिसमें मुझे लग रहा था कि इसकी कट ऑफ इतनी ही जाएगी। तो ये मैंने इसमें चारों कैटेगरी का लिख दिया है, और आप अपने उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा एक बार। क्योंकि इससे आप ये, अगर आपके मार्क्स इनके बीच में आ रहे हैं तो ठीक है। 1% हो सकता है कि इससे कुछ एक दो नंबर कम या ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन एक आध नंबर कम ही हो सकता है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो ये है। दूसरा, इसमें जो पता चल रहा है, इसमें एक जो चीज़ निकल के आ रही है वो ये आ रही है अभी कि जो इसमें 15,000 संदिग्ध पकड़े गए थे, और तो उनका जो, जैसे कि अभी इसमें पता चल रहा है कि जो एमआर शीट हमारी लगभग जो है स्कैन हो चुकी हैं। और अब जो डिले होगा वो इस वजह से होगा, क्योंकि जो 15,000 संदिग्ध पकड़े गए थे, इसमें जो एग्ज़ाम ये लीक हुआ था और जिसमें नकल चली थी, तो कहीं कहीं सामूहिक नकल चली थी, कहीं कहीं मतलब कुछ कुछ चीज़ें थी जो इसमें नकल के उसमें श्रेणी में आ रही थी वो। तो 15,000 जो संदिग्ध पकड़े गए हैं, अब जो इस ओएमआर सीट स्कैन हुई हैं, तो वो इसमें यही चीज़ निकल के आ रही है कि सामने, कि जो स्कैन ओएमआर सीट हैं उनमें से इनको कैसे अलग किया जाए, या इन पर क्या कार्रवाई करनी है, या फिर अभी और कुछ और भी आगे पकड़े जाने हैं क्या, या सिर्फ ये 15,000 ही थे। क्योंकि अभी सभी को लग रहा है कि ये और भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 15,000 ने जो संदिग्ध हैं तो आगे नहीं मिलेंगे, ये आगे भी और भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें थोड़ा सा समय इसीलिए लगेगा, और इसीलिए जो इसका रिज़ल्ट है, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया, इसका रिज़ल्ट 10 दिसंबर तक आ जाएगा। क्योंकि जो एक सवा महीने का जो समय लगेगा वो इसी लिए लगेगा, क्योंकि अभी ये जो संदिग्ध हैं ये उसी पर काम कर रहे हैं। हमारे सीट का जो स्कैन है वो कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं एक नीचे चीज़ दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने लिखा है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स मतलब किस तरह से बेनिफिट्स। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी फाइनल रिजल्ट जो है इसका अभी जो इसमें चल रहा है वो लास्ट मोमेंट पे ही है। यूपीएसआई का जो है इसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो चल रही है, आपको पता ही होगा। इसका डेली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जो जिस मंडल का है वहाँ पर हो रहा है। तो जो इसमें जो कुछ वैकेंसी थी और कुछ जो बच्चों ने इसमें अप्लाई किया था वो उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता यूपीएसआई वाले जो कैंडिडेट हैं वो लेखपाल में जाएंगे। और क्योंकि
इसका जो ग्रेड पे है और जो इसकी जो कह सकते हैं कि इन्हें जो पावर मिलती है वो शायद लेखपाल को नहीं है। और ऐसे ही एनटीपीसी वाले भी लगभग वो इक्वली पोस्ट हैं। हालांकि कुछ पोस्ट एनटीपीसी की लेखपाल से अच्छी हैं। तो मुझे भी लगता है कि जो अच्छी पोस्ट पे जो कैंडिडेट जाएंगे वो वहाँ लेखपाल में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे। हाँ, तो उस चीज़ से देखा जाए तो थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों भर्ती और कुछ कुछ चीज़ें और जो पोस्ट अभी हमारी क्लियर हुई थी, जैसे कि शायद एक वो एग्ज़ाम हुआ था लोअर पीसेस का हुआ था, और एक दो चीज़ें जो छोटी छोटी वैकेंसी थी वो भी थी, तो मैंने वो अदर में लिया है। हालांकि उसका इतना बड़ा रोल नहीं है। बाकी जो एनटीपीसी और यूपीएसआई हैं, इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं और वो जो इसमें जाएंगे, वो मुझे नहीं लगता कि वो लेखपाल वाले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बैठेंगे। तो हाँ, वहाँ थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। और क्योंकि उसमें जो जैसे कि मान लिया आप ये मान के चलिए कि अगर कहीं कट ऑफ अगर ये एग्ज़ाम नहीं होते, अगर 80 के आसपास जाती, तो इन एग्ज़ाम होने की वजह से ये क्लियर हो जाएंगे, तो वो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मतलब 2-3 नंबर का फ़र्क पड़ जाएगा, कट ऑफ थोड़ा नीचे हो जाएगी। लेकिन जो मैंने कट ऑफ आपको ऊपर बताई, इन एग्ज़ाम को देखते हुए बताई है, और आप अपने मार्क्स अपने उसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। और हाँ, अब बात करते हैं जो हमने हमारा जो मेन जो मुद्दा था कि इसका री एग्ज़ाम की संभावना। देखिए दोस्तों, अभी जो रिज़ल्ट की इसकी न्यूज़ आई है, जो पता चल रही हैं कुछ कुछ चीज़ें, तो वो तो उसमें पता क्लियर हो रहा है कि वो फर्स्ट वीक में दे देंगे, इसका दिसंबर फर्स्ट वीक में दे देंगे रिज़ल्ट। हाँ, लेकिन देखिए हम सब चाहते थे कि एग्ज़ाम दोबारा हो, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर जो है नकल हुई है। क्योंकि आप लगा लीजिए कि अगर 8,000 वैकेंसी हैं और 15,000 इसमें संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि लगभग दुगने तो पकड़े गए हैं इसमें नकल करते हुए संदिग्ध जो आ रहे हैं। तो उसमें यही चीज़ है कि भाई शायद कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि अभी जो एसटीएफ है अपनी रिपोर्ट उसने अभी पूरी तरीके से सौंपी नहीं है, अभी उस पर कार्रवाई जारी है। तो हो सकता है कुछ चीज़ मतलब री एग्ज़ाम के बारे में हमारे फेवर में कुछ आ जाए। लेकिन अभी इस पे कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी इन्होंने रिज़ल्ट की तैयारी कर ली है। तो हमें लगता नहीं कि गवर्नमेंट ये री एग्ज़ाम कराना चाह रही है, गवर्नमेंट मूड में नहीं है इसके री एग्ज़ाम कराने के। तो मैं भी वही सोच रहा था कि जैसे वीडियो का एग्ज़ाम जो हुआ था 2018 में, और वो कैंसिल हो गया था, एग्ज़ाम होने के बाद सब कुछ रिजल्ट वगैरह आने वाला था, उसके आंसर की जारी हो गई थी, तब वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, और वो एग्ज़ाम अब होने जा रहा है कुछ टाइम बाद। तो हो सकता है ऐसा हो जाए इसमें। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2018 से 2022 आगे 4 साल तो वैसे ही हो गए। अगर मान लिया किसी वजह से री एग्ज़ाम होगा भी, तो पता नहीं गवर्नमेंट कब कराएगी। तो इससे अच्छा तो इसका रिज़ल्ट ही आ जाए, वही ठीक है। बाकी आप क्या चाहते हैं, आप कमेंट में हमें बताइएगा। और अभी लेकर चलते हैं आपको, जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में बता देते हैं एक बार आपको। तो चलिए आपको उसके तो दोस्तों ये एक नई वैकेंसी निकली है, और ये निकली है कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट की, और ये मेन एग्ज़ाम है इसका। और ये पैड 2021 के बेस पर निकाली है इन्होंने। और इसमें जो कुल पद हैं, कुल पद इसमें 1262 हैं, और ये बड़ी अच्छी वैकेंसी है, और पैड 2021 के अकॉर्डिंग है। और इसमें आप देखेंगे तो जो इसकी एक बार देख लेते हैं, इसकी जो डेट है, जो इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है शुरू, वो 21/11 से है, और अंतिम तिथि जो है इसकी 14/12 है, और संशोधन करने की तिथि जो है 21/12 है। तो आप इसमें जैसे कि ये देख सकते हैं, ये पैड 2021 के बेस पर है, इसमें ये लिखा हुआ है। आवेदन करने की प्रक्रिया सभी वही हैं जो नॉर्मली सभी होती है। पैड 2021 के आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो उससे आप लॉगिन करके अपना एग्ज़ाम जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है भर सकते हैं। और इसमें जो और चीज़ें हैं, ये फ़ोटो हस्ताक्षरी आप सब जानते ही हैं, आपने पहले सब इतने फॉर्म भर चुके हैं। और इसमें जो अभी शुल्क है वो 25 रुपये रहेगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि शुरू में 25 रुपये ही ले रहे हैं, और जब आप इसमें 15 गुना के उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तब ये एग्ज़ाम फ़ीस ज़्यादा लेंगे, शायद 180 रुपये के 185 के आसपास है। तो आप देख लीजिएगा, वो जो भी फ़ीस है अभी फ़िलहाल 25 रुपये ही है। पद इसमें मैंने जैसे कि बता दिया आपको 1262 है टोटल पद, और अस्थायी पद इसमें 1148 है, स्थायी पद 114 है। और ये अलग अलग विभागों में, जैसे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश। और इसका जो ग्रेड पे है वो 2,000 रुपये है। और ये जो पे बैंड आता है इसका 5200 से 22,200 के बीच में आता है। तो ये इन्होंने कैटेगरी वाइज जो अलग अलग जो दी हैं वैकेंसी, वो आप देख लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन मैं इसको जो
डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा मैं इसको। और वैसे यूपी ट्रिपल सी की साइट पे भी है ये, आप ये वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। एक बार इसके क्या रहता है देख लेते हैं। तो इसके क्या रहता है वही है 10+2 और या उसके समकक्ष। और हिंदी अंग्रेजी में, हिंदी में 25 शब्द और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट की जो टाइपिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए। दूसरा इसमें एक इन्होंने कंप्यूटर का वो मांगा ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र। दोस्तों यहाँ पर एक मैं छोटी चीज़ बताना चाहूँगा जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, शायद बहुत से लोगों को अभी भी ना पता हो। तो उसमें ये बताने वाली बात ये है कि जो ट्रिपल सी के इक्वलेंट जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 12th में भी है, और किसी ने BCA BTech IT CS से किया हो, और भी कई सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहेंगे आप कमेंट में हमें बताइए जिस इसके इक्वलेंट कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और इसका गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, वो सब मान्य है। अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है तो आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल कोई ना कोई कंप्यूटर में कुछ ना कुछ कर ही होता है, तो वो इसमें सब मान्य है। और मैं उसका पूरे वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो इसकी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसमें अलग से इसकी बता दूंगा। पूरा गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसके साथ लेके आऊँगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो कौन कौन से इसमें जो इक्वलेंट सर्टिफिकेट और जो डिग्री है वो मैं इसमें बता दूंगा आपको। तो आप मुझे बता दीजिएगा अगर आपको चाहिए तो दोस्तों यही था इसमें, बस छोटी सी खबर यही थी भर्ती के बारे में। तो मेन हमारा लेखपाल का ही था, तो वो मैंने आपको लेखपाल के बारे में बता दिया है। और आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दें, क्योंकि पता नहीं चलता कि आजकल बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसमें कैंडिडेट हो जाएँ तो हो सकता है कम नंबर वाले भी सिलेक्ट हो जाएँ, 65-70 तक वाले भी हो जाएँ। वैसे मुझे उम्मीद नहीं लग रही इसमें, मुझे 70 से 5 से ऊपर ही जो इसकी कट ऑफ है वो जाएगी, क्योंकि 1200 पद हैं, इतने ज़्यादा पद नहीं है। हालांकि फिर भी ठीक है, पद इतने कम भी नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन 15 गुना के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है 75 के अबव जाएगी इसकी कट ऑफ। तो चलिए आज के लिए इतना ही था दोस्तों। हमारा जो चैनल है एजुश्री स्ट्रगल टू सक्सेस, दोस्तों हमारा ये चैनल आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देता है और आगे भी देता रहेगा। और आप हमें बताइए कि आपको हम इसमें आगे सब्जेक्ट भी लेकर आ रहे हैं कि सबसे पहले GS के सब्जेक्ट लेके आएंगे, उसमें हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह। तो आप हमें बताइए कि आपको सबसे पहले कौन सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, और हम उसको प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि बीच बीच में कहीं कहीं से कोई कोई टॉपिक उठाएंगे, ऐसा नहीं है। हम कोई भी बुक लेके चलेंगे वो कंप्लीट ख़त्म करेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक। और उसके समय समय पर उसके टेस्ट और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बताएंगे। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। चलते चलते आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आपको चाहते हैं कि आगे भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हम अपनी जो स्किल है वो डेवलप कर रहे हैं और आपको धीरे धीरे सुधार कर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।